स्वागत है आप सबका इंग्लिश वोरस पर। आज हम एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हुए सारे टेंसेस समझेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी होगी। तो अच्छा लगे अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ यूनिक एक्सपीरियंस, इसका मतलब है एक अनोखा अनुभव। एक अनोखा अनुभव। चलिए स्टार्ट करते। इट या था एक कोल्ड ठंडा या ठंडी एंड और विंडी मतलब हवादार नाइट रात। यहाँ देखिए ठंडी इसलिए लिखी है क्योंकि नाइट की बात हो रही, जो फीमेल का सेंस देती है, थोड़ा फेमिनाइन जेंडर जैसा फील आता है। तो इसका मतलब है कि यह एक ठंडी और हवादार रात थी। माई फ्रेंड मेरा दोस्त एंड और यहाँ देखिए पास्ट की बात हो रही इसलिए हेल्पिंग वर्ब में वॉज लगा है, सिंपल पास्ट। माई फ्रेंड एंड आई मैं हैड मेट, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट की बात हो रही, मतलब जो चीज़ पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है। हैड मेट मिला था। आफ्टर बाद में एक लॉन्ग टाइम लंबे समय। एंड और वर, यहाँ देखिए वर हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ हुआ है और इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और दो लोग हैं, उसका दोस्त और वो। वर थे चैटिंग बातचीत कर रहे फॉर आवर्स घंटों तक। देखिए हम पूरा सेंस के हिसाब से मीनिंग लिखेंगे, बस आप समझिए। मेरा दोस्त और मैं मिला था एक लंबे समय के बाद और हम लोग बातचीत कर रहे थे घंटों तक। वी, यहाँ देखिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ड लगा है और वी आई वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वी हम, डिड यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ड डिड लगा है, ये भी मतलब पास्ट की बात हो रही। वी डिड नॉट नहीं करे, नोटिस ध्यान या ध्यान नहीं दिए। द टाइम मतलब समय। पासिंग बाय गुजरते या गुजरता गुजरते। पासिंग बाय मतलब गुजरना या गुजरते, क्योंकि समय की बात हो रही तो इसका मतलब ये है कि वी डिड नॉट नोटिस द टाइम पासिंग बाय। तो वो लोग बातचीत में इतने बिजी हो गए थे कि वो ध्यान नहीं दे पाए जो समय बीत रहा था या समय कैसे बीत गया। एंड और सून जल्द ही। इट या वॉज था क्लोज टू 10 मतलब 10 बजे के करीब। इन द नाइट मतलब रात में। तो इसका मतलब है कि और जल्द ही 10 बजने वाला था रात में। वी हम डिसाइडेड निर्णय लिए या निर्णय किए, यहाँ देखिए डिसाइडेड है क्योंकि पास्ट में बात हो रही। टू टेक मतलब लेना। एन ऑटो रिक्शा एक, देखिए एन यूज़ हुआ है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और ऑटो ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगा हुआ है। ऑटो रिक्शा को ऐसे ही आप समझ लीजिए ऑटो रिक्शा। टू गो मतलब जाने के लिए। टू आवर हाउस अपने घर तक। यहाँ हाउस मतलब घर, आर मतलब अपने,
टू मतलब यहाँ सेंस बता रहा है, कंजक्शन है जो बता रहा है तक। तो इसका मतलब है कि हमने निर्णय लिया एक ऑटो रिक्शा लेने के लिए, जिससे हम अपने घर जाने के लिए। इट स्टार्टेड, या यहाँ देखिए इट, जब कभी भी बारिश होने की बात हो तो उसके शुरुआत में ही हम इट लगा देते हैं। इट स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ। रेनिंग मतलब बारिश होना, या सीधा सीधा आप समझ सकते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश शुरू हो गई। एंड और वी मतलब हम हरिड जल्दी किए। टू गेट मतलब होना या पाना। इनटू मतलब में। एन एक ऑटो रिक्शा का मतलब ऑटो रिक्शा, ये आप समझ लीजिए। एंड और रिच मतलब पहुंचना। आवर हमारा। प्लेस मतलब स्थान या जगह। इसका मतलब ये है कि बारिश होना शुरू हुई और हम जल्दी किए ऑटो रिक्शा में घुसने के लिए, ऑटो रिक्शा में अंदर होने के लिए और अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। नन ऑफ द, नन मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब का, द ऑटो रिक्शाज, यहाँ देखिए ऑटो रिक्शा में से कोई नहीं, ये सेंस निकल रहा है। स्टॉप्ड मतलब रुका। फॉर अस मतलब हमारे लिए। एक्सेप्ट की बजाय या केवल, केवल आप समझ लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, के बजाय नहीं। वन एक, तो इसका मतलब है कि ऑटो रिक्शा में से कोई रिक्शा नहीं रुका केवल एक को छोड़कर। द ड्राइवर चालक। आस्क्ड पूछा। अस हमसे। वेयर कहाँ। वी वांटेड हम। टू गो मतलब जाना चाहेंगे या चाहते हैं। एंड और वी टोल्ड हम बताएं। द प्लेस जगह। तो इसका मतलब है कि जो ड्राइवर था वो हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे या जाना चाहते हैं, और हम लोग ने उसको जगह बताई। विदाउट बिना। सेइंग बिना कहे। एनीथिंग कुछ भी। अबाउट के बारे में। द फेयर मतलब किराया। तो इसका मतलब है कि बिना, इसका मतलब ये है कि बिना किराए के बारे में कुछ पूछे या चर्चा किए। ही सेड वह कहा। प्लीज़ गेट इन कृपया, यहाँ देखिए ये एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक सेंटेंस है जो एक रिक्वेस्ट बता रहा है, इसलिए प्लीज़ लगा। प्लीज़ गेट इन का मतलब होता है अंदर आइए या अंदर हो जाइए। वह कहा कि कृपया अंदर हो जाइए। वी थैंक्ड हिम। वी मतलब हमने। थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया या किया। हिम उसको, यहाँ देखिए हिम जो है उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के लिए यूज़ हुआ है एज अ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए, कर्ता की तरह। एंड और गॉट इन अंदर हुए। सिंस इसका मतलब है कि प्लीज़ गेट इन, उसने बोला अंदर आ जाइए और हम लोग ने उसको धन्यवाद दिया और अंदर हो गए। सिंस जब से या जब से, ठीक है। इट या
था, वॉज वेरी बहुत, कोल्ड ठंडा। यहाँ देखिए लेकिन सिंस का जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि क्योंकि। इट वॉज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा था, ये मौसम की बात हो रही इसलिए मौसम के लिए इट लगा। आई आस्क्ड, मैं पूछा। द ड्राइवर, चालक से। यहाँ देखिए अभी पास्ट में बात हो रही है इसलिए आस्क्ड लगा हुआ है। टू स्टॉप, रोकना, रोकने के लिए। एट मतलब पे। एनी स्मॉल, एनी मतलब कोई, स्मॉल मतलब छोटे। रेस्टोरेंट मतलब होता है भोजनालय, आप कह सकते हैं भोजनालय। और या एक। टी मतलब चाय। शॉप दुकान। इसका मतलब ये है कि जैसे क्योंकि यह बहुत ठंडा था मौसम। आई आस्क्ड द ड्राइवर, मैं पूछा ड्राइवर से रोकने के लिए गाड़ी किसी छोटे भोजनालय पे या किसी चाय की दुकान पे। वी वांटेड, हम चाहते थे। टू हैव, यहाँ देखिए टू हैव का मतलब निकलता है लेना या खाना किसी चीज़ को। अ कप, एक कप का कप ही आप समझ लीजिए, कप ऑफ का हॉट टी मतलब गरम चाय। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक कप चाय गरम पीना चाहते थे। द ड्राइवर, चालक। स्टॉप्ड, रोका। नियर, समीप या पास। एक स्मॉल छोटा। रेस्टोरेंट भोजनालय। तो जो ड्राइवर था उसने एक छोटे भोजनालय के पास ऑटो रोका। वी ऑर्डर्ड, हम। ऑर्डर्ड मतलब होता है आदेश देना, यही आप समझ सकते हैं सेंस हिंदी में यही निकलेगा। टी चाय, हमने चाय ऑर्डर किया। एंड और आस्क्ड पूछा। द ड्राइवर मतलब चालक से। टू जॉइन अस, इसका मतलब होता है हमारे साथ आओ। इसका जो सेंस निकल रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑफ़र देते हैं कि आप भी हमारे साथ चाय पियो। एंड और हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए। यहाँ पीने के लिए हैव का यूज़ हुआ है। द ड्राइवर, चालक। रिफ्यूज्ड मना किया, चालक ने मना कर दिया। आई मैं। इंसिस्टेड मतलब जोर देना, मैं जोर दिया। बट लेकिन। ही वह रिफ्यूज्ड मना किया। अगेन फिर से। पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। लेकिन ड्राइवर ने फिर से विनम्रता पूर्वक मना किया। माई फ्रेंड आस्क्ड, मेरा दोस्त पूछा। अब वो क्या पूछा, ये उसका स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है एज अ डायरेक्ट स्पीच जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। विल, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। विल
क्या तुम नॉट टेक नहीं लोगे टी चाय फ्रॉम से दिस शॉप इस दुकान और या व्हाट क्या। तो इसका मतलब है कि वो पूछता है कि क्या तुम इस दुकान से चाय नहीं लोगे या फिर कोई और वजह है। द ड्राइवर रिप्लाइड, चालक ने जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया वो आप उसका स्टेटमेंट डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। नो सर, नहीं सर। आई, मैं। डोंट फील, नहीं पसंद करना। डोंट फील लाइक हैविंग टी नाउ। हैविंग मतलब लेना, यहाँ जो सेंस हो रहा है, या पीना आप समझ सकते हैं। हैविंग टी चाय अभी। इसका मतलब है कि वो कहता है कि नहीं सर, मैं अभी चाय लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ। आई आस्क्ड अगेन, मैं फिर से पूछा। ये अब आई जिसके लिए लगा उसके दोस्त के लिए जो उससे बात कर रहा है। बट अब वो क्या पूछा, वो फिर से इन्वर्टेड कॉमा में, बट लेकिन क्यों, क्वेश्चन मार्क। एक कप ऑफ टी चाय का, विल करेगा, नो हार्म। विल डू का मतलब करना या करेगा, नो हार्म कोई नुकसान नहीं। तो इसका मतलब है कि वो कहता है कि लेकिन क्यों, एक चाय कप का या एक कप चाय कोई नुकसान नहीं करेगा। स्माइलिंग हंसते हुए। द ड्राइवर चालक ने जवाब दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो हंसते हुए चालक ने जवाब दिया धन्यवाद। धन्यवाद श्रीराम, सॉरी सर, श्रीमान। बट लेकिन, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। माई फ्रेंड आस्क्ड, मेरा दोस्त पूछा। आर यू अगेंस्ट ईटिंग और ड्रिंकिंग आउटसाइड। यहाँ देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब की काम कर रही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और इसलिए स्टेटमेंट जो है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक है। आर यू क्या तुम, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, हो ईटिंग मतलब खाना, या और ड्रिंकिंग मतलब पीना, आउटसाइड बाहर। तो उसका दोस्त पूछता है क्या तुम इस चीज़ के विरुद्ध हो कि बाहर खाना खाने और पीने के। द ड्राइवर सेड, चालक ने कहा। नो, अब ये जो बोलता है इसका स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच के रूप में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नहीं। आई वॉज, मैं था। अब ये उसके दोस्त के लिए यूज़ हो रहा है या उसी के लिए, आगे समझ में आएगा। आई वॉज रियली, वास्तव में। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, चकित था। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित था। एट हिज बिहेवियर, एट मतलब पे, हिज उसके, यहाँ हिज देखिए उस ड्राइवर के लिए लगा है, बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो वह
वास्तव में आश्चर्यचकित था उस ड्राइवर के बिहेवियर से एंड और आस्क्ड पूछा, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, नॉट टू कंपेल हिम, और उसका दोस्त पूछा, नॉट टू मतलब नहीं, टू कंपेल नॉट टू कंपेल मतलब होता है ज़बरदस्ती। एक तरीके से समझ लीजिए आप, जब ज़बरदस्ती करना, हिम उसके साथ। तो इसका मतलब है कि उसका दोस्त उससे बोलता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करो। इन में 15 मिनट्स मतलब मिनट ही आप समझ लीजिए, मिनटों, 15 मिनटों में वी रीच्ड हम पहुंच गए। आवर अपने हाउस घर, 15 मिनटों में हम अपने घर पहुंच गए। वी पेड हमने भुगतान किया। द फेयर मतलब होता है किराया, तो इसका मतलब है कि हमने किराए का भुगतान किया। एंड और द ड्राइवर चालक ने थैंक्ड अस धन्यवाद किया। अस मतलब हमारा। ऑन एन इम्पल्स इसका मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, अचानक से या किसी एकाएक, अचानक से या एकाएक। आई स्टॉप्ड हिम मैंने उसे रोका। एज जैसे। आई रियली मैं वास्तव में। वांटेड टू आस्क इसका मतलब होता है पूछना या चाहना, चाहता। हिम उससे। वाई क्यों। ही रिफ्यूज वह मना किया। टू ड्रिंक टी, ड्रिंक मतलब होता है पीना, टी मतलब चाय। विद हमारे साथ, यहाँ देखिए विद मतलब साथ, हमारे मतलब अस। एट पे द रेस्टोरेंट इसका मतलब होता है भोजनालय। तो इसका जो सेंस निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने उसको अचानक से रोका और वो पूछना चाहता था कि उसने क्यों चाय पीने से मना किया हमारे साथ भोजनालय पे। ही थॉट वह सोचा, यहाँ देखिए थिंक का पास्ट फॉर्म थॉट। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए। एंड और रिप्लाइड उत्तर दिया। सर श्रीमान। माई सन मेरा पुत्र। पास्ड अवे गुजर गया, यहाँ देखिए ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देहांत होना, और पास्ट में बात चल रही इसलिए पास्ट लगा है, वैसे ये होता है पास अवे। दिस नून इस दोपहर। इन एन एक्सीडेंट, इन मतलब में, एन मतलब एक, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। आई डोंट मैं नहीं। आई डोंट हैव ऐसे आप समझ सकते हैं मेरे पास नहीं है। इनफ मतलब पर्याप्त। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, इनफ पर्याप्त
मनी पैसा, फॉर लिए, हिज उसके, फनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो इसका मतलब है कि वो कहता है कि मेरा बच्चा जो है इस दोपहर एक दुर्घटना में गुजर गया और मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं कि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। सो इसलिए आई टुक मैंने लिया, अब वो एक प्रतिज्ञा, नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर की चाय या पानी भी नहीं पीना। तो वो कहता है कि इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मुझे पानी भी नहीं पीना अनटिल, जब तक। यहाँ देखिए अनटिल और अनलेस में आपको अंतर बता दें। अनटिल हमेशा तब यूज़ होता है जब आप समय को रेफरेंस मान के कोई जवाब दे रहे हैं, और अनलेस तब यूज़ होता है जब आप किसी बात को एज अ शर्त मान के जवाब दे रहे हैं। अनटिल आई अर्न मतलब कमाना, इनफ पर्याप्त, मनी पैसा, फॉर के लिए, माई सन्स फनरल इसका मतलब मेरी पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए, तो वो कहता है कि मैंने कसम इसलिए खाई है कि मैं तब तक नहीं पीऊँगा चाय या पानी जब तक मैं पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं कमा लेता अपने पुत्र की अंतिम संस्कार के लिए। दैट्स वाई इसीलिए, आई मैं डिडंट ड्रिंक नहीं पिया, पास्ट में बात हो रही इसलिए डिड लगा है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो ड्रिंक है। चाय टी, व्हेन जब, यू ऑफर्ड तुम, पूछे, प्लीज़ कृपया, डोंट मिसअंडरस्टैंड इसका मतलब होता है गलत मत समझे। वी हम बोथ दोनों, वर थे, देखिए फिर से वर लगा, दो लोगों की बात हो रही है। सैटर्ड मतलब होता है चकनाचूर, चकनाचूर या टूट जाना। एंड वी बोथ वर सैटर्ड हम दोनों चकनाचूर मतलब एकदम टूट गए थे। एंड और ऑफर्ड पूछा, हिम उससे, मोर मनी ज़्यादा पैसा, फॉर हिज सन्स उसके पुत्र के लिए, फनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो यहाँ मतलब ये है कि हमने उसको ऑफ़र दिया कि और पैसे लेने हो आपको ले लीजिए अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए। ही पोलाइटली वह विनम्रतापूर्वक, रिफ्यूज्ड मना किया, तो वह विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। फिर क्या बोला वो, उसका इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है, थैंक यू धन्यवाद आपको, फॉर लिए, योर आपके, जेनरसिटी मतलब होता है उदारपन,
या आप ऐसे सकते हैं विनम्रता जैसा भाव दिखाने के लिए, श्रीमान। इन 1 or 2 hours, 1 घंटे या 2 घंटे में। इफ़ अगर, आई गेट मैं पाता हूँ, 1 or 2 1 या 2 और कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। तो वो बोलता है कि अगर 1 या 2 घंटे में हम 1 या 2 और ग्राहक पा जाते हैं, आई विल अर्न द मनी, मैं कमा लूँगा पैसा। आई नीडेड, जितना मुझे ज़रूरत है। एंड और ही वह, लेफ्ट द प्लेस जगह से चला गया, यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि वो ये चीज़ बोल के वहाँ से चला गया। वी वर, हम थे, अमेज्ड, चकित या आश्चर्यचकित, एट हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पे, ऑफ का कैरेक्टर मतलब चरित्र, एंड और इंटीग्रिटी एक तरीके से आप समझ लीजिए एकता। तो इसका मतलब है कि ये बात जानकर वो लोग जो दोस्त लोग थे वो इस चीज़ पे एकदम आश्चर्यचकित थे कि उस चीज़ को देखकर उसका जैसा ताकतवर चरित्र था, मतलब वो अंदर से बहुत ही हिम्मती था और वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा रहा था।